दोस्तों एक बात आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप मुसलमान हैं और आप पर कोई खूंखार जानवर हमला करता है, ध्यान से सुनिए, मुसलमान है और खूंखार जानवर आप पर कोई हमला करता है तो याद रखिएगा अपनी जान दे दीजिएगा, लेकिन गलती से भी उस जानवर को कुछ ना हो जाए। मैं बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ और आपने अपनी जान बचा ली और उस खूंखार जानवर की जान गलती से चली गई तो आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। सेल्फ डिफेंस मुसलमानों के लिए नहीं है, खासकर जानवरों के मसले में और ज्यादा ऐसा हो गया। जी हाँ, यही आज आपको महत्वपूर्ण खबर तो दिखाऊंगा ही, दिखाने जा रहा हूं कि कैसे घर बांटने के नाम पर चेहरा चमकाई रस्म का निर्वहन इस देश के प्रधानमंत्री साहब मुसलमानों के साथ कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए जहां वो ये सब कर रहे हैं उससे चंद कदमों की दूरी पर जो उत्तर प्रदेश है वहां कैसे मुसलमानों के घर तोड़े, उनके दुकान, उनके मकान तोड़े जाते हैं। खबर संभल से भी है और खबर एक और है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी मुसलमानों को लेकर क्या सोचती है। एक एक खबर पूरी लाइन के साथ दिखाने जा रहा हूं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत उसी खबर से करते हैं, पहले इस वीडियो को देखिएगा। यह वीडियो निकलकर सामने आई है, इसमें आप देख सकते हैं एक खूंखार जानवर है, तेंदुआ है। तेंदुआ घर में घुस आता, मस्जिद में घुस आता है एक में। अब मस्जिद के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जो कर सकते हैं किया। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके सामने तेंदुआ है, छोड़ दीजिए आप हिंदू हैं मुसलमान हैं कुछ मत सोचिए, पहले आप इंसान हैं। आपके सामने तेंदुआ खड़ा है, आपके साथ के कुछ लोग शायद आपके परिवार के हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, क्या करेंगे? कहेंगे अरे हम तो मुसलमान हैं, हमें काट ले, मार दे, हमें जान से, परिवार को मार दे। नहीं ना, आप डिफेंड करेंगे और उस डिफेंस में आप ये नहीं देखेंगे कि उसे कहां चोट आ रही है, आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। हर कोई करता है, होता नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो को देख लिया आपने। अब मुस्लिम स्पेस की खबर को पढ़िए, लिखते हैं महाराजगंज जिला, उत्तर प्रदेश का ये महाराजगंज जिला है। यहां मस्जिद में घुसे तेंदुए को मारने पर 12 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्होंने कहा आपने मार क्यों दिया, मार क्यों दिया? उसे प्यार से दुलार देते, समझाते, वो मान जाता तेंदुआ। आपने मार कैसे दिया? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ नया खेल खेला जा रहा है? मुझे बस इतना बता दिए, जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज की है ये आधार क्या रहेगा? क्योंकि मैंने जहां तक सुना है सेल्फ डिफेंस भी एक चीज होती है, और मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज की है अगर उनके सामने उनके परिवार के, उनके घर के अंदर, उनके परिवार के बीच में एक तेंदुआ घुस आए तो वो भी उसे प्यार दुलार से ऐसे ही समझाते नजर आएंगे। वो भी कुछ ना कुछ करेंगे ना, और उसमें उसकी जान चलेगी तेंदुए की। तो लेकिन देखिए 12 मुसलमानों पर सिर्फ इसलिए मामला दर्ज कर लिया गया क्योंकि मस्जिद के अंदर एक तेंदुआ घुसा था और उन्होंने प्यार से नहीं समझाया उसे, अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया और उसी हमले में उसकी जान चली गई तो 12 मुसलमानों पर केस दर्ज कर दिया कि तेंदुआ मार डाला। खैर आगे देखिए, तेंदुए ने साजिद, नूरुल, हैदर पर हमला बोला। इसके बाद मुस्लिम ग्रामीणों ने घेराबंदी कर तेंदुए को जाल में फंसाया और पीटना शुरू कर दिया। 12 मुसलमानों पर तेंदुआ मारने की एफआईआर दर्ज हुई है। बिल्कुल, कल तलक किस पर होती थी? आपके गली मोहल्ले से गुजरने वाली शोभा यात्रा के नाम पर गंदे गंदे घिनौने घिनौने गाने बजाने वालों के विरोध करने पर आपसे मारपीट और उसके बाद दंगा और उसके बाद आपके मकान दुकान तोड़ देना, आपके घर के लड़कों को उठा लेना, जेल में ठूंस देना और उस पर छाती चौड़ी करके कहना कि देखिए हिंदू जाग गया है। अब नहीं, केवल हिंदू नहीं, जानवरों के नाम पर भी ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। कितना आसान हो गया है इस दौर में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना। चलिए आगे एक और खबर दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक खबर निकल कर आए, पहले आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे, जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न क्यों मन रहा है मैं वो भी आपको समझाऊंगा। ये मुस्लिम स्पेस की खबर है, लेकिन इन्होंने केवल एक वीडियो नहीं डाली, उन्होंने एक तस्वीर भी डाली। एक पुलिस वाले खड़ा है, उनके साथ एक व्यक्ति खड़े हैं, दाढ़ी देखकर आप समझ गए होंगे किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, ये मुसलमान है। मुस्लिम स्पेस लिखता है कि यूपी फतेहपुर जिले में धर्मांतरण और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आरोप में जेल गए मौलाना फिरोज आलम को मिली 3 साल बाद जमानत। मौलाना के बाहर आने के बाद की खुशी में धार्मिक नारेबाजी पर एफआईआर। मौलाना समेत 19 मुसलमान गिरफ्तार। शिव प्रसाद ने धार्मिक नारेबाजी से हिंदुओं की भावनाएं आहत होने का केस कराया है। बहुत बढ़िया। गुजरात का याद है आपको? गुजरात में एक जब गोधरा कांड हुआ था उस दौरान एक मामला निकल कर आया था। एक महिला, मुस्लिम महिला, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है और उस दुष्कर्म के बाद क्या होता है कि अभी हाल ही में गुजरात चुनाव से पहले ही उनको जमानत, मतलब बेल ही मिल जाती, छोड़ दिया जाता। अब उनको कहा जाता क्या करना है, गुजरात
कि सरकार कहती है, मोदी सरकार कहते हैं, ये सब कहते हैं छोड़ दीजिए, और छोड़ दिया जाता 15 अगस्त से पहले। उसके बाद उनका भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह बकायदा सम्मान करती है, कितना बहादुरी वाला काम किया है। वहां भावनाएं आहत नहीं होंगी, कितना घिनौना काम करके वो लोग निकले और बीजेपी के लोग उन्हें सम्मानित करे। तो अलग अलग जगह आप देखते भी होंगे, जब ऐसे लोग छूट कर आते हैं तो किस तरीके से रौला काटा जाता है। लेकिन वहां भावनाएं आहत नहीं होती, भावनाएं यहां आहत हो गई जब एक व्यक्ति पर लगा था आरोप, उसके परिवार वाले, उसके समर्थक खुशी मना रहे थे, जैसे हर कोई मनाता है, बहुत लोग मनाते हुए दिखा देंगे। या तो इस पर एक कानून बना दिया जाए कि जो जमानत पर है, अभी आरोपी है और बरी नहीं हुआ, तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, या तो ये कानून लाइए और सब पर सख्ती से लागू करिए। लेकिन नहीं, ये मुसलमान है, इन्हें जश्न नहीं मना सकते। अपना कोई परिवार का व्यक्ति अगर लौट कर आता है जेल से तो उसके लिए जश्न नहीं मनाएंगे, वहां पर भी मातम मनाकर रखना है। हाँ, गुंडा, मवाली, माफिया, किसी महिला से छेड़खानी करने वाला, उसकी असमत लूटने वाला अगर हिंदू है तो उसका सम्मान खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर बुलाकर करेंगे, जो सामने भी आ चुका है। खैर, आगे देखिए एक और खबर। यह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, आप देख रहे होंगे इनको, इनके साथ आपको एक चेहरा भी नजर आएगा। फिर मैं कहता हूं, दाढ़ी, टोपी और कपड़े देखकर समझिए कौन से समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। चाबी दी जा रही है, खुश हैं। खास तौर पर इनसे कहा भी है, मनोज तिवारी साहब भी खड़े हैं, उसी बुजुर्ग मौलाना, बुजुर्ग साहब जो हैं मुसलमान, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये घर दिया गया है, इसके बारे में बताया गया। तो लिखा गया जनरल मिरर ने कि दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां झुग्गी, वहां मकान कार्यक्रम के तहत मुस्लिम लाभार्थी मोहम्मद मंजूर शाह को सौंपी स्वाभिमान अपार्टमेंट्स की चाबी। खुशी भी है, परिवार में होनी भी चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है इस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं, नहीं, ये तो होना चाहिए था, ये बहुत पहले होते रहना चाहिए था, होता भी रहना, दावा तो यही किया जाता होता है। लेकिन इसके इतर आप मुझे बताइए, संभल, इसके इतर बताइए और अलग अलग जगह जहां पर उत्तर प्रदेश में कहां कहां आप जानते ही हैं किस तरीके से हरियाणा, नूह का मुसलमानों की झुग्गी बस्ती सब तोड़ दी, सब तोड़ दो, सब तोड़ी जा रही है। यानी आप एक तरफ उनको दे रहे हैं क्या, मकान दुकान। तो अब आप कहेंगे भैया वो तो आरोपी, किस बात की आरोपी? अतिक्रमण आपको तभी याद आता है जब कोई दंगा विवाद होता है, उससे पहले अतिक्रमण आपको याद नहीं आता। आपको अतिक्रमण सिर्फ मुसलमानों के मामले में याद आता, हिंदुओं के मामले में याद नहीं आता। एक बस्ती लखनऊ के अंदर उजाड़ दी जाती है, उस पर पूरा सब कुछ करने का कोशिश की जाती है, मस्जिद तबाह कर दी जाती है, लेकिन जब हिंदुओं की बारी आती है, उनके घर पर नोटिस चस्पा होते हैं, जब हिंदू विरोध करते हैं, फौरन ही फैसला वापस ले लिया जाता है। ये तमाम चीजें ये खुलकर आप कर रहे हैं ना, और कैसे कर रहे हैं सुनिए। खुद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं और इनकी विचारधारा क्या हो सकती है, आप खुद देखिए। नो बेल, नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। तो सोचिए, पत्रकारों की पत्रकारिता तो देख ही लीजिए कि समुदाय विशेष के बारे में किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहां गए, कैसे गए, नो बेल, नो जेल, सीधा प्रभु से मिलो, उस पर मुस्कुराना। मुस्कुराने की बात होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको अतीक उन सब में नजर आया तो आपको ब्रजेश सिंह जैसे लोगों में क्यों नजर नहीं आता? उन सब लोगों पर ये दया दृष्टि क्यों? और ऊपर गए नीचे किसी भी व्यक्ति के लिए, और खासकर मैं फिर नाम लेकर बता रहा हूं, चाहे वो शाहबुद्दीन का जिक्र करिए, चाहे अशरफ का जिक्र करिए, अतीक अहमद का जिक्र करिए, मुख्तार अंसारी का जिक्र करिए, ये सारे के सारे माननीय, माफिया और बाहुबली तो हो सकते हैं, माननीय भी रहे, सांसद, विधायक तक रहे, और उनके लिए कैसे ऊपर गए नीचे गए क्या पता। और अगर यही बातें कह दी जाए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के लिए तो इनकी मिर्च लग जाती है। सोचिए किस तरह की शब्दावली, क्योंकि बात वो है कि वो मुस्लिम है। खैर, आगे आइए एक और, जरा इनको भी सुन लीजिए कितने परेशान और दुखी हैं। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। तो पहचानते ही होंगे इन्हें तो आप। ये भाई साहब हैं नंदकिशोर गुर्जर हैं, गाजियाबाद की लोनी से विधायक हैं। इनका एक ही दुख है, लोनी सुधरे ना सुधरे, लेकिन मुसलमानों पर लगाम लगा कर रखनी। मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती रहनी चाहिए, ये तमाम चीजें। लेकिन आजकल ये बहुत आहत चल रहा है। आहत क्या चल रहा है? अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, मतलब हमारे देश की हमारी जो सरकार चल रही है उसमें रोज 50,000 गायें काटी जा रही है, रोज। ये खुद खोल रहे हैं। अरिका पांडे लिखते हैं कि हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई हैं, अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इन सब के मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। मैं जो बोल रहा हूं उस पर मेरी हत्या भी करा सकते हैं। ये बात
वो कई बार बोल चुके हैं, मैं अपराधियों को पकड़वा दूंगा। 9mm की 25 पिस्टल खरीदी जा चुकी हैं। ये नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी के विधायक खुल्लम खुल्ला कहते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ही सरकार पर। यानी खुद सोचिए, गोहत्या 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 का जिक्र करते हैं, मुसलमानों के लिए कहा जाता है, और अब हिंदूवादियों की सरकार में क्या कुछ हो रहा है उसका खुलासा खुद उनकी ही पार्टी के विधायक कर रहे हैं। अब आइए इस चेहरे को पहचान लीजिए। नाम है प्रबोध कृष्णन साहब। पहले तो कांग्रेस में हुआ करते थे, तब अपने आप को सेक्युलर बताते थे। आजकल ये मुसलमानों से बड़ा बैर रखने लगे। कैसे? जहां भी मस्जिद है वहां पहले मंदिर थे। मैं कहता हूं इस आदमी को पहले तो पहली फुर्सत में एएसआई का चीफ बनाइए ना, ये चल नहीं पाएगा। अगर इस आदमी को एएसआई का चीफ बना दिया गया, यकीन मानकर चलिए यहां खुदा है वहां खुदा, और जहां नहीं खुदा है वहां पर भी खुदा है वाली स्थिति हो जाएगी। मतलब सोचिए, अपनी इन आंखों से इन्होंने पहचान लिया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर था। ये पहचान चुके हैं और इतने अनमोल हीरा को छोड़ रखा है। खैर, मनोकामनाएं पूरी की भी जा रही हैं। जहां जहां सरकारें आराम से मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। अभी एक बयान एक दिखाने जा रहा हूं, संभल से जुड़ा हुआ। पहले देखिए, इन लोगों को आप जानते होंगे। दरअसल ये तौफीक खान आज़ाद हैं, वो लिखते हैं, ये वही संभल के एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव हैं। इन्होंने ही 2 दिन पहले ही संभल जामा मस्जिद की गोपनीय सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा की। आज ये उस शिव मंदिर में पहुंचे जिसका ताला 46 साल बाद खुला। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की। तो लगातार ये खेल खेला जा रहा है। कभी सीओ साहब गदा लेकर घूमते नजर आते हैं, भावनाएं आहत नहीं होती। भावनाएं आहत तब होती हैं जब अपना कोई छूट कर आए, नारेबाजी कर दी जाए तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। फिर उल्टा पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जान बचाना मुश्किल है, चाहे इंसान हो या जानवर। अगर आप मुसलमान हैं तो इंसान हो या जानवर, आप अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुसलमान हैं। आपके खिलाफ FIR होगी, और यही न्यू इंडिया है। नमस्कार।